बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 203 और आज का क्लास जो है वो बहुत अहम है और बहुत ही यूँ समझ लें कि हम जो कहते हैं कि टॉपिक ऑफ द डे, तो ये इसलिए है कि इसमें कुछ सेक्शंस हैं और नए स्टूडेंट्स के लिए, और खुसूसी तौर पर इसलिए कि ये हॉट टॉक है और खुसूसी तौर पर शहबाज गिल साहब की जो अरेस्ट है और उस पर जो सेक्शन लगे हैं उससे मुतालिक आज का क्लास है और उसमें कितनी सजाएं हैं और उसको किस तरीके से जो है ये FIR काट दी गई है और जो सेक्शन है वो कौन कौन से सेक्शन है और उसमें क्या क्या सजाएं हैं, तो आज मैं ये बताऊंगा। और ये सबको पता है कि जो शहबाज गिल साहब हैं उनको गिरफ्तार किया गया था परसों और उनको जो है उनके खिलाफ FIR काट दी गई थी PS कोहसार इस्लामाबाद में, और उसमें जो सेक्शन डाल दी गई थी। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि वो जो है गुलाम मुर्तजा चांडियों जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उनकी कंप्लेंट पे, और उसमें सेक्शन जो लगाए गए थे वो सेक्शन 34 है। इसमें कॉमन इंटेंशन है यानी एक से ज्यादा बंदे, और इसी तरह 109 है एबेटमेंट ये है। फिर मैं बताऊंगा एबेटमेंट क्या है और कॉमन इंटेंशन क्या है, पहले मैं सेक्शन बताऊं। इसी तरह सेक्शन 121 है और 120 है, 124A है और सेक्शन 153 है, सेक्शन 153A है और सेक्शन 505 है और 505 506 ये तमाम PPC यानी पाकिस्तान पिनल कोड ताजीरात पाकिस्तान के दफात हैं जो ये लगा दी गई है इस FIR में। अब जो शहबाज गिल साहब हैं उनको कोर्ट में पेश किया गया है और उसको 2 दिन की रिमांड भी ले चुके हैं उस पर। और ये जहन में रख लेना चाहिए कि जब FIR कट जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मुतालिका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर उस पे या तो जेल भेज दिया जाता है जिसे JC कहते हैं जुडिशियल रिमांड, या फिर उसको पुलिस रिमांड में दे दिया जाता है जिसे PC कहते हैं। तो ये पुलिस रिमांड और फिर 14 से लेकर 17 दिन के अंदर अंदर जो है चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट 173 CRPC में, जिसे आम हरफ आम में चालान कहते हैं, वो जो है पेश किया जाता है इन्वेस्टिगेशन अफसर की तवस्सुत से यानी तफ्तीशी अफसर के तवस्सुत से। तो अभी चलते हैं कि ये जो सेक्शन 34 है ये हमेशा एक से ज्यादा बंदे जो एक अमल करते हैं तो कॉमन इंटेंशन से कहते हैं, यानी मुश्तरका नियत या इरादे से जो काम करते हैं तो उसको सेक्शन 34 बोलते हैं। और ये हर उस सेक्शन के लिए के साथ लग जाता है जब 1 से 2 बंदे हो तो इस कॉमन इंटेंशन में ये शुमार किया जाता है। और इसी तरह सेक्शन 109 है, ये एबेटमेंट है। ठीक है, एबेटमेंट में यूज चीज है कि आप जो है किसी की को जो है शेयर देते हैं करने का कि आप ये करें। इसमें जो आप किसी की मदद करते हैं, आप एबेट करते हैं किसी को किसी बंदे को, तो इसमें 109 कहते हैं कि कोई आपसे कहता है और उसके कहने पे आप कर लेते हैं, तो एबेटमेंट है। और इसी तरह 121 जो है वेजिंग वॉर है अगेंस्ट स्टेट, और इसी तरह 124 जो है ये सेडिशन है, बगावत है। और इसी तरह 124A है सेडिशन, और 123 है एबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी है और या इसमें अटेम्प्ट है। और इसी तरह 153 है ये प्रोवोकेशन है इश्ताल अंगेजी के लिए, और 153 है। और इसी तरह 505 है और ये जो है कंसीलमेंट ऑफ पब्लिक मिसचीफ है। और इसी तरह 506 जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। ठीक है, और ये जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है वो मुजरिमाना धमकी है। अब ये जो चीजें हैं इसमें क्या क्या सजाएं हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसमें किस तरीके से है। तो ये जब 109 जो है ये जो जिस तरह जो सेक्शन होता है उसी के मुताबिक इसमें वो सजा दी जाएगी और उसी कोर्ट में ये केस चलेगा। इसी तरह जो 120 है
उसमें भी इसी तरीके से है सेम। और 121 में जो वेजिंग वॉर है ये नॉट बेलेबल है, ये नॉट कंपाउंडेबल है, इसमें यानी इसमें जमानत नहीं हो सकती है, इसमें काबिल राजीनामा भी नहीं है। और ये सबसे बड़ा सेक्शन है जिसमें डेथ पेनल्टी है और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उम्र कैद की सजा है 121 में। और इसी तरह जो और सेशन कोर्ट में यह केस चलेगा। इसी तरह 124 जो है ये सेडिशन है, बगावत है, और इसमें ही जो ऊपर जिस तरीके से कहा गया है वैसे ही है, लेकिन इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट है, लेकिन कम से कम इसमें सजा 3 साल भी है और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल सकता है। इसी तरह वांटमली गिवन प्रोवोकेशन जो है ये बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल है, और इसमें जो है 153 जो है ये है, इसमें जो है ये नॉट बेलेबल है, इसमें 5 साल की सजा है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो है ये चलेगा। इसी तरह जो 505 है फॉल्स स्टेटमेंट का, ये नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलेगा और उसमें जो सजा है वो 7 साल की है। इसी तरह जो 506 है ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, मुजरिमाना धमकी में, नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है, इसमें 2 साल की सजा है और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये चलेगा। अब ये जो तमाम सेक्शन जो लगे हैं, अब इस पे ये इल्जामात हैं, ये ज़हन में रख लेना। यानी अभी जो है जो गिल साहब है वो इस वक्त मुलजिम है, मुलजिम का मतलब है जिस पे इल्जाम लगा हो, तो इस वक्त वो मुलजिम है। अब इस पे ये इल्जामात हैं, अभी इस पे तफ्तीश होगी और तफ्तीश के बाद जब चालान आएगा तो वो चालान जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश होगा 190 में 190 सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर में, और फिर जाके ये सेशन कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा सेक्शन मैंने बता दिया जिसमें डेथ पेनल्टी इसलिए लाइफ इम्प्रिजमेंट है वो सेशन में चलेगा, तो इसलिए 121A। तो इस हवाले से जो है ये जो सेक्शन है सेशन का, तो ये सेशन कोर्ट में ही चलेगा। और फिर ट्रायल होगा, तो ट्रायल में ये जो है गवाहान भी होंगे, अब ये भी हो, फिर उसके बाद इसके जजा सजा का पता चलेगा। लेकिन साथ साथ चालान में देखते हैं कि चूंकि 34 भी लगा है, 109 भी लगा है, कॉमन इंटेंशन है और एबिटमेंट है कि इसमें एबिटमेंट में और कितने लोगों को इसमें अरेस्ट किया जा सकता है और कॉमन इंटेंशन में कितने लोगों को और चालान में जो है वो लाया जा सकता है, पकड़ते हैं या फिर उसको एज एब्सकॉन्डर शो करते हैं। तो ये जो है ये टोटल इस चार्जशीट के बाद जो है और ट्रायल के बाद इसका पता जो है वो चल सकेगा। अभी इस पे जो एज एक्यूज मुलजिम जो है अभी ये ट्रायल फेस करेंगे। वैसे एक्यूज के बारे में कहा जाता है कि वो जो है फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट होते हैं, लेकिन अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो उसके बाद अपील ट्रायल और इसी अपील होता है और इसी तरह वो फिर चलता रहेगा। क्योंकि ये सेक्शन लगे थे तो ये नए लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए चूंकि और आम लोगों के लिए भी एक दिलचस्पी की वो ये टॉपिक था दिलचस्पी का, तो इसलिए मैंने इस पे एक क्लास किया। और साथ साथ आज जो है द न्यूज़ अखबार में भी आप डिटेल जो है इसका आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप ताज़ीरात पाकिस्तान और साथ साथ जो है ज़ाबिता फौजदारी जो है ज़ाबिता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी आप देख सकते हैं सेक्शन के हवाले से। तो भी आपको और मजीद जो है अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप जो मैंने सेक्शन कहे वो पीपीसी और सीआरपीसी में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये एक चूंकि अहम टॉपिक था इस पे मैंने आज क्लास करना थी। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप जो है प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।